Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics, chapter 10, exercise 10.5. I have been already covered question first to 7th and then question number 8. अब देखो, आप में से कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। देखो, 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज सीपी, कॉस्ट प्राइस। सेकेंड वन इज एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमेशा अगर आप याद रखना, जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो किससे जुड़े हुए होंगे? सीपी से जुड़े हुए होंगे। मतलब क्या है इसका? जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी किससे आपका फाइंड आउट होगा? सीपी से। कैसे? देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। मैं वही बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? सीपी आएगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस हमेशा किससे जुड़े हुए हैं? सीपी से जुड़े हुए हैं, कॉस्ट प्राइस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक। अब देखो, यहाँ ध्यान से देखना आप, इसको बताने का क्या रीजन है। एक और टर्म होता है, वो होता है मार्क प्राइस। ये आप हमेशा देखते हो, रोज देखते हो। सपोज ये जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, जो इसमें जो प्राइस प्रिंट है वही क्या है? मार्क प्राइस है। इसी को कहते हैं प्रिंट प्राइस, ठीक। आपने कभी सोचा है कि अगर शॉपकीपर है वहां पे, या फिर आप अमेजोन से करते होगे शॉपिंग, या फिर आप फ्लिपकार्ट से करते होगे, या फिर आप शॉप क्लूज से करते होगे शॉपिंग, वहां पे लिखा रहता है 40% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? अगर वो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? अगर 100 रुपीज किसी का प्राइस है, किसी भी चीज का प्राइस है 100 रुपीज, तो उसमें से 50% उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने का मतलब है 50% आपका कट हो गया, लेस हो गया, यानी कि 100 में से आपने वो चीज कितने में खरीदी? 50 में खरीदी। तो उसको मतलब कंपनी को भी देना है जिसने ये प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सपोज एक मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया हैंडबैग, ठीक है, ये 100 रुपीज का है। उन्होंने 50% डिस्काउंट कर दिया 100 में से, तो 100 का 50% क्या होता है? 50 होता है, ठीक है। तो 50 रुपीज में वो दे रहा है हैंडबैग, ठीक, ठीक है। तो ये जो हैंडबैग आपको मिल रहा है 50 रुपीज का, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि 50 रुपीज में वो हैंडबैग दे रहे हैं। अब आपको मालूम है कंपनी को भी अपना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मार्जिन चाहिए ना, कंपनी को भी चाहिए, ठीक है। यहाँ कौन कौन लेने वाला खड़ा है? कंपनी है। सपोज अमेजोन मान लिया मैंने, ठीक है, A to Z लिखते उसको, ठीक, अमेजोन, ठीक है। अमेजोन ने लिया, अमेजोन कंपनी है, और जिसने इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस थोड़ी ना अमेजोन ने किया है, अमेजोन ने नहीं किया है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किसने किया है? किसी और ने किया है। तो एक प्रोड्यूसर भी होगा। तो एक बात बताओ, इनको प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट नहीं होता तो वो बेचते नहीं, ठीक है। तो 100 रुपए की चीज को उन्होंने 50 में कैसे बेच दिया? एक्चुअल में ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये है मार्क प्राइस, या फिर ये है प्रिंट प्राइस। मतलब डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस और प्रिंट प्राइस पे दिया जाता है। इसलिए कभी भी आप ये जो डिस्काउंट देखो ना, तो इसमें ये मत करना इतना ज्यादा फ्री में मिल रहा है या फिर कुछ ऐसा है, इतना लेस हो रहा है, नहीं। वो क्या करेंगे? वो मार्क प्राइस और प्रिंट प्राइस को ही बढ़ा देंगे। सपोज 100 रुपीज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 100 रुपीज, यानी प्रोडक्शन हुआ और कंपनी का प्रॉफिट लेके इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है और वो 100 रुपीज की है, ठीक है। यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। तो वो मार्क प्राइस को ही बढ़ा देंगे, मतलब 100 रुपीज को क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे 300। और यहां से वो 50% का अगर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, 50% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना होगा? इसका 50% कितना? आधा, ठीक है। कितना आएगा? 150 आएगा। यानी 150 में आप वो सामान ले रहे हो और तो भी 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को और प्रोड्यूसर को, ठीक है। ये है सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए डिस्काउंट देख के ऐसे मत सोचा करो इतना ज्यादा डिस्काउंट है या कुछ है।
पहले पता कर लो सारी साइट्स पे, उसके बाद जाके किसी साइट से आप सामान लो। ठीक है, समझ गए कि डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस और प्रिंट प्राइस पे, और अगर प्रॉफिट और लॉस की मैं बात करूं तो वो किस पे होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। उस दिन ऐसा हो सकता है लास्ट क्लास में आपको समझ में नहीं आया हो 7th क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि फॉर क्लियरिंग ऑफ द ओल्ड स्टॉक अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द गुड्स। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो ये परसेंटेज किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक, समझ गए। ऑन द गुड्स इट स्टेट द प्राइस ऑफ एन आइटम विच वॉज लेबल्ड एज ₹402। अब लेबल्ड मतलब वही मार्क प्राइस। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क प्राइस आपको गिवन है। लेबल्ड, इसमें जो लेबल्ड है प्राइस उसी को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। इसमें जो लेबल्ड है उसी को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज पे जो लेबल्ड है, जो लिखा हुआ है जो प्राइस, वही है मार्क प्राइस, वही है प्रिंट प्राइस, वही है आपका लेबल्ड प्राइस। ठीक है, समझ गए। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹402। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10%। यहां से मैं डायरेक्ट भी आपका फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहां से आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10% ऑफ 402 ये फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप फॉर्मूले से पढ़ोगे तो भी अच्छा है और ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा है ही। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मैं बोल रही थी इतनी देर से डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। अभी मैंने 100 वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, 50 रुपीज डिस्काउंट, मतलब किससे माइनस कर रही हूँ मैं, मार्क प्राइस से माइनस कर रही हूँ। समझ रहे हो। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो किस पे होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो देखो डिस्काउंट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 402 इंटू 100। 10 इंटू 402 डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और इंटू 100 है तो अपॉन में हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट किया। ठीक है, अब 40.2 रुपीज आएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे आप तो। अब देखो द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, 402 में से आपको क्या माइनस करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, तो प्राइस आ जाएगा। जैसे मैंने 100 में से आपका 50 माइनस किया था तो 50 आया था, तो ये थी प्राइस। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, समझ गए। ठीक है, ये आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ मैन बॉट अ कार फॉर ₹25,000। बॉट अ कार विच मीन्स दैट ये क्या है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बॉट यानी खरीदना, तो जितने में खरीदा वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000। ही स्पेंड ₹3,000 on repairs and spend ₹500 on other expenses. He sold the car for ₹40,000. Find his gain percent. अब देखो क्या किया उस व्यक्ति ने, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन बॉट अ कार फॉर ₹25,000। ठीक है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो कि एक कार खरीद रहा है 25,000 में। ठीक है, लेकिन वो उसका एक्चुअल सीपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीपी वो होता है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जो टोटल होता है। मतलब टोटल इन द सेंस, जैसे आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो और आपने 10,000 की खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी आपने, 10,000 की खरीदी। ठीक है, अब वो सेकेंड हैंड है तो जरूरी तो नहीं कि वो ठीक होगी एकदम। ठीक, तो मतलब आपने 2,000 रुपीज उसके इंजन में खर्च कर दिए, तो 2,000 भी किस में जुड़ेंगे आपका, इसमें। ठीक है, जो बॉडी कवर है सपोज उसमें नहीं था उस गाड़ी में, तो आपने 1,000 का बॉडी कवर ले लिया। ठीक है, तो ये सब मिला के कितना हुआ आपका, 13,000 हुआ ना। तो यही 13,000 सीपी है, एक्चुअल सीपी। ठीक, मतलब आप उस गाड़ी में कितना स्पेंड कर रहे हो उसको चलाने लायक बनाने के लिए, वो होता है सीपी। ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली सीपी आपको गिवन है, लेकिन ये एक्चुअल सीपी नहीं है। एक्चुअल सीपी क्या होगा, ही स्पेंड इन रिपेयर्स, कितना स्पेंड किया उसने, 3,000। स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, कितना किया उसने, 500। ठीक है, तो सीपी, एक्चुअल सीपी कितना हुआ, एक्चुअल सीपी हुआ आपका इन सबका टोटल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28,500 रुपीज।
ठीक, अब सेलिंग प्राइस वो सोल्ड कितने में कर रहा है, 40,000 में। सिंपल सी बात है, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हुआ, गेन हुआ। तो गेन परसेंटेज ही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो गेन कितना है, गेन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मैंने माइनस किया, कितना है, 11,500 रुपीज। ठीक, अब गेन परसेंटेज क्या होता है, हमेशा ये सीपी पे काउंट होगा, मतलब गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होगा, यहाँ पे एसपी नहीं आ सकता। ठीक, गेन कितना है, 11,500, ठीक है, अपॉन 28,500 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया तो मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट किया और 5 से कैंसिल आउट कर दिया, तो 23 5 जा 115 एंड 57 5 जा 285। अब यहाँ क्या आ गया, 23 इंटू 100 अपॉन 57 आया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, 2300 अपॉन 57। ठीक है, कर लोगे। ठीक, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, यस 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना आ गया, 2 रिमेनिंग। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग। ठीक है, अब यहाँ 20 हो गया 0। ठीक, फिर देन पॉइंट में आएगा जितना भी आ जाए। ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, समझ गए, यहां से आपने आंसर लिख लेना है। ठीक है, 40.3 समथिंग आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका गेन परसेंटेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। इफ एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज ₹300 इज सोल्ड फॉर ₹285, व्हाट परसेंटेज इज द डिस्काउंट। सिंपल है, मार्क प्राइस आपको गिवन है 300, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 285, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 300 माइनस 285, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, यहां से कितना आएगा, 15 अपॉन 300 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15, कितना आ गया, 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये कर लोगे आप। क्वेश्चन 10 11 देखो, अ फ्लोरिस्ट bought 240 roses at ₹9 per dozen. If he sold all of them at ₹1 each, what profit did he make? अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो डजन दिया हुआ है, ठीक है, डजन हिंदी में बोलते दर्जन, 1 डजन ऑफ बनानास मतलब 1 दर्जन केला। ठीक है, तो 1 डजन कितना होता है, 12 पीस होता है। ठीक, यानी 1 डजन ऑफ बनानास मतलब 12 पीसेस ऑफ बनानास। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो फ्लोरिस्ट जो है वो बॉट कर रहा है 240 रोजेस एट ₹9 पर डजन। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन इजीली। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ यूनिट की। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डजन कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि बॉट कर रहा है वो खरीद रहा है, तो यूनिट क्या है आपका, डजन है। और आपका एसपी में देखो ₹1 पर रोज। ठीक है, ₹1 ईच में वो सोल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ डजन में दिया हुआ है और वहां आपको सिंपल रुपीस में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्जन करो। कन्वर्जन कैसे करते हैं, पर डजन का मतलब होता है 12 रोजेस। ठीक है, मैंने अभी बताया 12 रोजेस इज इक्वल टू कितने में वो बॉट कर रहा है, ₹9। तो 240 रोजेस की बात हो रही, तो 240 रोजेस कितने में बॉट करेगा, 9/12 इंटू 240। ठीक है, कैसे हुआ ये देखो, ये होता है यहाँ पे 1 रोज की वैल्यू कितनी आएगी, 9/12, और 240 रोजेस की 9/12 इंटू 240। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। अब 9/12 इंटू 240 को सॉल्व किया मैंने, तो कितना आएगा यहाँ से, 9 2 जा 18। ठीक है, यानी कितना आ गया, 180 रुपीज कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 रोजेस। ठीक, ये है कॉस्ट प्राइस आपका। ठीक, अब देखो
सेलिंग प्राइस ऑफ 240 रोजेस कितना हो जाएगा, 240 इंटू 1, क्योंकि हर एक रोज 1 रुपए में वो बेच रहा है, तो 240 रोजेस वो कितने में बेचेगा, सिंपल 240 रुपीज में। ठीक है, अब देखो गेन प्रॉफिट कितना हुआ, गेन या फिर प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट सेम है, ठीक है वर्ड। अब एसपी माइनस सीपी, 240 माइनस 180, 240 माइनस 180, ठीक है, कितना आ गया, 60 रुपीज। अब यही हो गया आपका फर्स्ट आंसर, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक, कि 60 रुपीज का उसको गेन हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अब गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन कितना है 60 अपॉन सीपी कितना है आपका 180 इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या हो गया 100 अपॉन 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आता है 33 1/3%, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, यही आपका गेन परसेंटेज हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। At the rate of ₹9 per dozen, 12 dozen eggs are bought. 1.5 dozen eggs were broken. The rest were sold at ₹12 per dozen. What was the gain or loss percent? यहाँ देखो, यहाँ जो पूरी वैल्यूज हैं वो सब डजन में है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कन्वर्ट करके करना है, पर एग के हिसाब से करना है आपको, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारी यूनिट जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि डजन में गिवन है, यानी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये है कि 9 रुपीज पर डजन के हिसाब से 12 डजन एग्स खरीदे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 1.5 डजन, ठीक है, वो टूट जाते हैं, एग्स जो हैं वो टूट जाते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब 12 डजन खरीदा गया, ठीक है, तो 12 डजन में से 1.5 खराब हो गए, और फिर जो बचा उसको सोल्ड किया, मतलब जो अच्छे हैं, यानी 1.5 को निकाल दिया, और जो अच्छे हैं जो बचे हुए हैं उनको सोल्ड किया गया 12 रुपीज पर डजन के हिसाब से, ठीक। तो इसमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको गेन हुआ कि प्रॉफिट, गेन हुआ कि लॉस हुआ, और उसका परसेंटेज, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 डजन एग्स कितना हो गया, 12 इंटू 9, क्योंकि 9 पर डजन के हिसाब से वो ले रहा था ना, तो कितना आ गया 108 रुपीज, ठीक है। अब 1.5 डजन एग्स वर ब्रोकन, ठीक है, तो रिमेनिंग एग्स कितने हो जाएंगे, 12 में से 1.5 मैंने माइनस कर दिया, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, 2 1 2 प्लस 1 3/2, ठीक है, 12 माइनस 3/2 किया मैंने। अब कैसे करोगे आप, 12 में से 3 माइनस नहीं करना है, ये 12 के अपॉन में क्या है 1, फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, याद आया कुछ, ठीक है, इस मेथड से होगा ये, ठीक। अब आपने क्या लिया एलसीएम 2, यहां से क्या आएगा 24 माइनस 3, ये आप कर लोगे, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ तो मैं नहीं बता रही हूँ। अब देखो यहां से कितना आ गया आपका 21/2, ठीक है, ये क्या हो गया, ये डजन, इतना रिमेनिंग है, ठीक है, ठीक, रिमेनिंग एक्स कितना, इतना। अब इतना को ही किस रुपीज में, किस में बेच रहे हैं वो, 12 पर डजन के हिसाब से, ठीक है, ₹12 पर डजन के हिसाब से बेच रहे हैं इतने एक्स को, तो क्या करेंगे, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स कितना आएगा आपका 12 इंटू 21/2, ठीक है, 2 6 12। अब देखो ये आ गया क्या आपका एसपी। अब देखो कंपैरिजन करो, सीपी कितना है 108 और एसपी कितना है 126, ठीक है, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका, क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक। देखो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, ये समझ में ना आए तो कोई भी चीज उठाओ, सपोज आपने कोई एक पेन उठा लिया, फिर आप अपने से करो कि ये मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है 126 माइनस
सीपी कितना है 108, ये आपने माइनस किया, ठीक है, जितना भी आएगा वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, यहां से आएगा। और सीपी कितना है 108 इंटू 100, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, कर लोगे इतना। अब देन क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वाज मार्क्ड एज ₹240 एंड ऑन विच डिस्काउंट ऑफ 8% वॉज गिवन। ये आप कर लोगे। क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब 240 का 8% आपको फाइंड आउट करना, मतलब 8% ऑफ 240। एंड देन ये आपने अभी किया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया आपको। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एज लाइक क्वेश्चन नंबर 8 यू विल सॉल्व क्वेश्चन 13, आई विल गिव यू इन होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, a coat is marked at ₹300 and is sold at a discount of 15%. Find the discount given and the selling price of the coat. ये भी बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है आपका, मार्क प्राइस गिवन है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, देखना सेम मैंने कराया है ये, ठीक है। वहां से आप डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे फर्स्ट फॉर्मूले से, और फिर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोट, ठीक, ये मैंने कराया है आपको, ये आप कर लेना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, मोहित बॉट अ स्टीरियो फॉर ₹5,863 due to some defects in it. He had to pay ₹137 to the machine mechanic for its repair. Then he sold it for ₹5,700. Find his loss percentage. ठीक, अब ये मैं बता देती हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो सेम क्वेश्चन है आपका कि 5,863 में वो खरीदता है और कुछ डिफेक्ट होता है उसमें, तो 137 रुपीज उसको फिर से पे करना पड़ता है, ठीक है, मैकेनिक को उसकी रिपेयरिंग के लिए, और फिर वो सोल्ड कर देता है 5,700 में, तो उसका लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल सीपी कितना होगा, जो उसने रिपेयरिंग में खर्च किया वो, और जिस प्राइस पे वो खरीद रहा है वो, ठीक है, टोटल किया मैंने, कितना आ गया 6,000। ये क्या है, टोटल सीपी यानी एक्चुअल सीपी, ठीक, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, ₹5,700। लॉस क्या होता है, लॉस हुआ ना, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 6,000 माइनस 5,700, कितना आ गया, लॉस 300। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 300 अपॉन 6,000 इंटू 100, इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 16 आप करोगे, ये सेम एज लाइक क्वेश्चन 8 है, ठीक है। आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है और परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, और आपको ये पता करना है कि कस्टमर कितना पे कर रहा है। वही ये जो फर्स्ट लिया था ना मैंने, 100 अपॉन क्या है आपका 50, कितना आता था 50, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि पे कितना कर रहा है कस्टमर, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्काउंट परसेंट था, और ये क्या था, ये मार्क प्राइस था, ठीक है। ये एज लाइक क्वेश्चन 8 है, सेम एज इट इज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अ वेंडर परचेस्ड 40 dozen bananas for ₹250. Out of these 30 bananas were rotten and could not be sold. At what rate per dozen should he sell the remaining bananas to make a profit of 20%? ये मैं बता देती हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि एक वेंडर है जो कि 14 डजन बनानास लेता है 250 रुपीज में, ठीक है, और जिसमें से 30 बनानास, अब ध्यान रखना यहाँ पे डजन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर गिवन है आपको। 30 बनानास क्या हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते, गल जाते हैं, तो वो बेच नहीं सकते, ठीक है। तो जो बचे हुए बनानास हैं वो किस रेट में बेचे, डजन के हिसाब से, कि उसको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना हो, 20% हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक बार आपको डजन गिवन है, एक बार आपको 30 नंबर गिवन है, मतलब चेंज कन्वर्जन करना पड़ेगा,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सीपी ऑफ 40 डजन बनानास कितना है, ₹250। ठीक है। अब सीपी ऑफ 480 बनानास कैसे आ गया, 40 और डजन की जगह पे मैंने 12 लिखा। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 480 बनानास कितना है, 250। ठीक है, 250 रुपीज। अब रिमेनिंग बनानास कितने हो गए, 30 वर रोटन डाउन, मतलब 480 माइनस 30, 450 हो गया। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट एज इट इज अपॉन सीपी कितना है 250 इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20। ठीक है, विच मीन्स दैट 250 डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 100 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए तो प्रॉफिट यहां से आ जाता है आपका 50। ठीक है, प्रॉफिट आ गया आपका 50 रुपीज। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा आपका 250 प्लस 50 सीपी प्लस प्रॉफिट। कैसे हुआ ये, इस फॉर्मूले से आपका होता है, मतलब ये होता है आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और यहां से प्रॉफिट कितना है आपका 50 है, यहां से सीपी कितना है 250 है, और एसपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो कितना आ गया, 50 प्लस 250 कितना आ गया 300। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर आप चाहो तो ये 2 स्टेप्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना आ गया आपका 300 रुपीज आ गया एसपी। अब एक बात बताओ, एसपी कितना है 300 रुपीज है आपको, और आपको ये निकालना है कि किस रेट से पर डजन के हिसाब से वो बेचे कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो, 20% हो। ठीक है, तो ये 300 आया। अब क्या है, ये जो 300 है ये कितने का है, एसपी 450 बनानास का, तो एसपी ऑफ 450 बनानास इज इक्वल टू 300 रुपीज। ठीक है, अब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, कितना आ गया 300 अपॉन 450। ठीक है, कितना आ गया आपका 300 अपॉन 450, और आपको पर डजन के हिसाब से मतलब कितने का फाइंड आउट करना है, 12 का, तो किसका मल्टीप्लाई होगा 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिटर्न करोगे एसपी ऑफ 12 बनानास। ठीक है, तो कितना आ गया 12 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 2 30, 4 2 8, यानी ₹8 पर डजन के हिसाब से वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।